लेकिन दर्शकों को कुछ एनएलपी के बारे में बता देते हैं। हम ये बात कर लेते हैं आगे कि कैसे हमारी सोच ही हमारी दुश्मन होती है। तो सर मैं यहीं से इस एपिसोड को शुरू करना चाहूँगा कि ये एनएलपी बेसिकली क्या होता है और किस तरह से काम करता है? आप ये समझिए कि आप एनएलपी किस तरह से काम करता है और एनएलपी क्या होता है। ये बेसिकली हमारा माइंड, जब हम पैदा होते हैं, हम 80 बिलियन हमारे पास ब्रेन सेल होती है। ओके। अगर आप देखते हैं ब्रेन का चिपचिपा सा जो ऊपर मैटर है, जी। वो हमारी ब्रेन सेल है। और एक रेत के दाने में करीब 1 लाख ब्रेन सेल समा जाती हैं। वो एक इतनी रेत के दाने में? दाने में 1 लाख से ज़्यादा ब्रेन सेल्स समा जाती हैं। और इस तरह से हमें, जब हम पैदा होते हैं तो 86 बिलियन, ओके। यानी कि 10 जीरो लगेंगे 86 के बाद, इतनी ब्रेन सेल्स सेल होते हैं। हमें पैदा होते ही मिलती हैं। जी। इन ब्रेन सेल्स में कुछ एक चीज़ें हमारे पास सॉफ्टवेयर के रूप में पड़े होते हैं कि हमारा हाथ कितना बड़ा होगा, हमारे शरीर कितना लंबा होगा, ठीक है ना, हमारा हार्ट कैसे धड़केगा। वो एक सी ड्राइव अलग से पड़ी हुई है। जी। लेकिन उसके साथ बहुत सारा स्पेस भी खाली पड़ा है। 86 बिलियन न्यूरॉन है, यानी कि ब्रेन सेल है, जिनको हम न्यूरॉन कहते हैं। और एक ब्रेन सेल की जो मेमोरी है, बताते हैं, मैं कहीं पढ़ रहा था कि वो 82 GB के बराबर होती है। एक ब्रेन सेल की मेमोरी, हाँ। उसमें 82 GB मेमोरी आ जाएगी। हाँ। हर सेकंड हम 16 इन्फॉर्मेशन को ग्रहण करने के लिए बने हैं। ओके। उसके बाद ये तो हमारा सॉफ्टवेयर हो गया जी। उसके बाद हमारी बॉडी है, जहाँ पर हम 60 ट्रिलियन सेल्स को लेकर पैदा होते हैं। अच्छा। अब यहाँ पर एक हमारा पार्ट है जिसको हम कह सकते हैं सी ड्राइव है, वो तो हमारी पूरी बॉडी को चला ही रहा है। जी। लेकिन जो बाकी स्पेस है जी। वो हर रोज की मेमोरी घटनाओं से बढ़ता रहता है। जी। किसी ने हमें गले लगा लिया तो अच्छा, हमने कहा कि बहुत अच्छा इवेंट था। लेकिन अगले दिन उसी आदमी ने आपको थप्पड़ भी मार दिया, ठीक है ना। किसी ने आपको कहा आप तो पागल हो, किसी ने आपको प्यार से गले लगाया, तो किसी ने आपको धोखा दिया। ये सारी इवेंट्स, ये सारी घटनाएं हमारे माइंड में एक मेमोरी की तरह भरती रहती हैं। जी। ये मेमोरी जो है, ये बेसिकली न्यूट्रल नहीं रहती। ओके। ये जो हमारी बॉडी के अंदर एक नेचुरल सॉफ्टवेयर ऊपर वाले ने दिया था, ये इसमें दखल देना शुरू कर देती हैं। ओके। कि कोई भी मेमोरी आई, अगर मैं कहूँ कि इमेजिन करो कि अभी आपके सामने कोई टाइगर या कोबरा आ जाए, तो सिर्फ आंखें उसे देखेंगी, बिल्कुल देखेंगे। लेकिन ब्रेन उसको एकदम से कहेगा ये खतरा है। हाँ। और इस खतरे को लेकर वो इमीडिएटली आपके रिएक्ट करेगा। हाइपोथैलेमस को, पिट्यूटरी ग्लैंड जिसको आप क्राउन चक्रा कहते हैं, जी। और उसके बाद आपकी सारी ग्लैंड्स को वो एक्टिवेट कर देगा। और आपके ग्लैंड्स जो हैं, जिसको एंडोक्राइन सिस्टम कहते हैं, जिनको आप एनर्जी चक्राज कहते हैं, हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, वो एकदम से अपने हार्मोन्स बदल देंगी। अब तक वो हार्मोन भेज रही थी आपके बॉडी को, मैसेंजर भेज रही थी कि आप ठीक हो, अपना काम करते रहो। लेकिन अब वो कहेंगे हम खतरे में हैं, तो खतरे के हार्मोन आपकी बॉडी में आने शुरू हो जाएंगे और इमीडिएटली जो आपकी बॉडी की कार्य पद्धति है वह बदल जाएगी। यानी कि अब तक आपकी हर एक सेल अपना काम कर रही थी। बालों की सेल अपना बायोटिन बना रही थी, तो आपकी स्किन की सेल कोलाजन बना रही थी, आपकी हड्डियों की सेल बोन सेल बना रही थी, आपकी मसल्स की सेल कहेंगे कि एक्टिन बना रही थी, आपकी इम्यून सेल जो है एंटी बॉडी बना रही थी, ठीक है ना। ये सब माइक्रो सेकंड में होता होगा? माइक्रो सेकंड नहीं, सेकंड का भी 1000वां हिस्सा भी आप समझ लीजिएगा। आप कई बार देखेंगे कि आपने सो रहे थे, आप किसी दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया, अभी वो दरवाज़ा पूरा बंद भी नहीं हुई था, उसकी आवाज़ जो आपके माइंड में गई है, आपके माइंड ने उसको खतरा माना और एकदम से आप ऐसे हो गए। यस और नो? बिल्कुल यस। कितना टाइम लगा? मतलब कोई भी नहीं। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ सर। आपने जब नाम लिया ना, मैं गांव से आता हूँ, सांप बड़े निकलते हैं। मेरा कच्चा मकान था, एक सांप जो है बहुत दिनों से घर में था, मेरी बहन ने देखा था उसको, और फिर वो 15 दिन तक दिखा ही नहीं। जब 15 दिन बाद वो दिखा, उसके दिखते मैं बताता हूँ रिएक्शन क्या हुआ। उसको देखते ही बिल्कुल डर गया, सिहर गया, रोवे खड़े हो गए। दिमाग में थॉट्स आए कि अगर 15 दिन पहले ये बहन को डस लेता तो क्या होता, और अगर आपने इसको छोड़ दिया तो ये, मतलब इतनी तेजी से चीजें आई। और मतलब कई बार मैंने इस डर का आभास ना यहाँ पेट में भी किया है। और मतलब इतना तेजी से चीजें बदल रही थी, कहाँ से डंडा लाना है, कैसे मारना, उसको अब की बार छोड़ना नहीं है, क्योंकि आगे फिर भी कुछ हो सकता है। जो आप बता रहे हैं सर ना, वो मैं रिलेट कर पा रहा हूँ। आपको एक चीज़ बताऊं, आपने सारी एनएलपी खोल दी है। आपने एक मेमोरी को लिया जी। और 15 दिन पहले अगर ये हो जाता, जबकि हुआ नहीं जी। आपने एक इमेजिनरी मेमोरी भी बना ली जी। और इमेजिनरी मेमोरी ने यहाँ पर विजुअल्स बने जी। और आपके पेट ने उसे रिएक्ट करा। जी। इसे एंजाइटी कहते हैं। एंजाइटी। ये 100% लोगों के पास कोई ना कोई एंजाइटी पड़ी है। किसी का सर फटने को हो रहा है, किसी का गला बंद हो गया, किसी को ऐसा लग रहा है गले में लंप है, किसी को ऐसा लग रहा है छाती भर गई है, किसी का हार्ट सिंक हो रहा है, तो किसी का हार्ट
पंपिंग हो रही है, जी। किसी को ऐसा लगता है कि कोई मुझे चाकू मार रहा है, तो कोई किसी को ऐसा लगता है कि मेरे पेट में तितली बटरफ्लाई चल रही है। जो सुन रहे हैं उनके साथ होता होगा ऐसा। सबके साथ हो रहा है, यही तो ठीक करता हूं मैं। ओके। बेसिकली इसी की वर्कशॉप चलती है कि जो आपके पास यहाँ पर राग या द्वेष पड़े हुए हैं, जिनको हम अपने भारतीय संस्कृति के अनुसार बोलना शुरू करूं तो जितने द्वेष यहाँ पर पड़े हुए हैं, सोचिए कि वो तो एक इमेजिनरी मेमोरी है, लेकिन किसी बच्ची के साथ बचपन में अगर कोई अब्यूज हुई है, वो तो रियल पड़ी है ना अभी भी। पढ़िए सर, वो जिंदगी भर खुल के लोग बाहर नहीं आ पाते, नहीं आते ना, समाज को लेकिन फेस नहीं कर पाते। बस इसी मेमोरी को तो मैं डिलीट करवाता हूँ कि उस मेमोरी को मैं आपको डिलीट करवा दूंगा। वो मेमोरी आपके याद भी आएगी तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, क्योंकि वो मेमोरी आपके ब्रेन के लिए एक रियलिटी बन चुकी है। जब तक ये मेमोरी आपके पास रहेगी ना तो आप अपने परिवार को चला पाएंगे, ना पैसा कमा पाएंगे, ना अपनी उम्र को लंबा करेंगे। जब मैंने एनएलपी सीखी, मैं आपको अपना बताता हूँ, मैं बचपन में एक बड़े ट्रॉमा से गुजरा था, जहाँ पर मैंने पारिवारिक एक ट्रॉमा को इमेजिन भी किया, देखा भी और झेला भी। और उसमें नेचुरली जैसे सांप देखा तो एक और मेमोरी बन गई, ठीक है ना। व्हेन आई लॉस्ट माय फादर व्हेन आई वाज ओनली 11 ईयर ओल्ड एंड इट वाज ए वेरी वेरी बैड फेज ऑफ माय फैमिली। वहाँ पर आज के उस क्राइम के ट्रॉमा ने मुझे पेशेंट बना दिया माइग्रेन का। ओ। और मैं माइग्रेन के बाद पेशेंट बन गया पेप्टिक अल्सर और एसिडिटी का, जिसमें मुझे एमएससी छोड़नी पड़ी। अच्छा। जोधपुर यूनिवर्सिटी से। अच्छा। मैं एमएससी का स्टूडेंट था और मैंने कन्विंस किया कि सर मेरा सिलेक्शन नहीं हो रहा था, मैंने कन्विंस किया था वहाँ कि भाई मैं पढ़े लिखा स्टूडेंट हूँ और मेरी बीएससी बिगड़ गई, कोई बात नहीं, लेकिन आप मुझे एडमिशन दें। वहाँ पर डॉक्टर ने कहा कि तुम्हें तो पेप्टिक अल्सर फट जाएगा तो मर जाओगे, छोड़ो इसको। वो छोड़नी पड़ी। 31 साल का हुआ तो एक दिन मुझे पता चला है कि मेरे पैरों में सूजन आ गई है, घुटनों में। देयर इज ए बिग डॉक्टर, वेरी गुड डॉक्टर, कपल डॉक्टर है मुजफ्फरनगर में। मैंने उनको दिखाया, उन्होंने कहा भैया ये तो तुम एक फैक्टर कराओ, वो शायद आरए फैक्टर बोलते हैं। उन्होंने कहा तो इधर रोमेटाइड अर्थराइटिस शुरू हो गई, गठिया बाय, तुम तो खड़े नहीं हो पाओगे। एंड इट वाज एट द एज ऑफ 31 32। तब मुझे पता चला कि सारा कुछ मेरे ब्रेन में है, इसका बॉडी में परेशानी आ रही है, बाल गिरने लगे, ठीक है ना। और मैंने कहा यार ये तो गड़बड़ हो गई, डिप्रेशन की स्टेट आ गई, एंग्जाइटी आ गई। उस समय मैंने मैनिफेस्ट किया कि मेरे ऐसी कोई आदमी कोई मुझे मिले, ऐसा कोई ज्ञान मिले जो मेरे माइंड से इन ट्रॉमा को निकाल दे। आप यकीन नहीं करें, तब मुझे एनएलपी मिली। और एनएलपी से जैसे ही मैंने अपने इश्यूज को रिजोल्व करा तो मेरी बॉडी में जितने, अब आपको मैं बताऊं, अब 33 साल हो गए एनएलपी जब मैंने शुरू करी थी इंडिया में पहली बार अपने ऊपर, तब से अब तक मुझे ये नहीं पता कि सरदर्द क्या होता है, माइग्रेन की छोड़ो। एनएलपी का असर तो ये दिख रहा है सर। 65 साल के हैं, आपकी कद काठी, आपकी चलने का अंदाज, जो यात्राएं करते हैं आप, मुझे लगता है कि ये एनएलपी का जो रिफ्लेक्शन है ना, वो आपकी बॉडी पे दिख रहा है। आपकी स्क्रीन, आपकी चमक, और मतलब 65 साल की उम्र वो होती है जब आदमी रिटायरमेंट लेकर ये सोचता है या तो भगवान की शरण में जाओ, या तो यार चलो ठीक है नाती पोता और बच्चों के साथ, और आज आप दुनिया नाप रहे हैं। लेकिन मैं यही तो कह रहा हूँ, आप ये सारा कुछ आपके माइंड के अंदर है। अच्छा, एक मैं दास के साथ सुनाता हूँ सर, क्योंकि मैं चाहता हूँ जो पब्लिक ये देख रही है ना वो रिलेट कर पाए इसको। बचपन से दादी बाबा जब बच्चों को दूध पिलाना होता था, बिल्ली आ जाएगी, ये हो जाएगा वो, और जब बच्चों को मना करना होता था, गांव में ऐसा होता है, शहरों में होता है नहीं होता मुझे नहीं मालूम, बेटा भूत आ जाएगा, भकाऊं आ जाएगा। भकाऊं क्या होता है मुझे पता ही नहीं है, भकाऊं क्या, ये शब्द क्या है, लेकिन सुनने में थोड़ा सा डरावना है। भकाऊं, भूत, प्रेत, चुड़ैल, इतने किस्से। और उसका असर क्या होता था कि जब हम कभी किसी रास्ते से अंधेरे में जाते थे, या कोई पीपल का, अब लोगों ने बताया था पीपल के पेड़ पे भूत रहता है, बरगद के पेड़ पे भूत रहता है, बैर जो होती है कांटेदार पेड़ होता है, इस पे भूत होता है। अब हम जब कभी रास्ते से गुजरते थे और ऐसा कोई पेड़ मिल जाए, हम मान लेते थे भूत है इस पे। भूत है इस पर। या तो हम तेजी से भागते थे, या तो हम उधर जाते नहीं थे, या तो किसी को साथ में लेके जाते थे। लेकिन सच यही है, आपने बिल्कुल सही कहा, ये जो हमारा माइंड है ना, हम इसमें जो, फिर आज भी बता रहा हूँ सर, ये जो बातें याद इसलिए रह गई हैं कि मैं शायद बहुत छोटा रहा हूँगा, मुझे बताया गया होगा, लेकिन बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, बिल्ली के रूप में भूत आता है, चुड़ैल आती है। जाने कितने लोग जो इसको देख रहे होंगे वो कमेंट भी करेंगे कि वो डरते होंगे कि रात में अकेले में अगर बिल्ली आके म्याऊं कर दी तो कहीं चुड़ैल तो घर में नहीं घुस गई।